Hi guys, welcome to a new vlog. So इस vlog में you'll see that I'm a little sick. मैं पूरी तरीके से sick नहीं हूँ. I'm recovering, but I was hospitalized the day before. इसलिए you'd see कि मैं ज़्यादा actively नहीं पढ़ पा रही हूँ. But still I managed to study, and I think sickness should not always be an excuse to avoid पढ़ाई. So that's the reason. So basically you can see मैं 8 बजे के अराउंड ही उठी थी क्योंकि माई बॉडी नीडेड सम रेस्ट एंड उठने के बाद ही आई डिड नॉट डू द डेली थिंग्स दैट आई डू. मैंने उठते ही अपनी बुक पढ़ी. तो इस बुक को मैंने कल पढ़ा था. कल का दिन मैंने रेस्ट लिया था, घर पे ही थी मैं. एंड कल आई डिड सम बेसिक ग्रूमिंग, अपने नेल्स पेंट किए एंड आई डिड ऑल थिंग्स दैट आई फेल्ट वुड मेक मी फील नॉर्मल. वो सब कुछ किया एंड आई रेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक डीप वर्क एंड इट वॉज अमेजिंग. तो उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा एंड आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने वो बुक भी और ये न्यूज़पेपर भी लेट के ही पढ़ा था बेड पे, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक अर्ली इन द मॉर्निंग. तो लेट के ही मैंने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली. पोस्ट दैट गाइज आई रोट सम अफर्मेशंस. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील वेरी गुड आफ्टर राइटिंग अफर्मेशंस. आई डोंट नो हाउ दे वर्क, डू दे वर्क, बट दिस इज समथिंग आई लाइक. उसके बाद मैं नहाने चली गई एंड आई थॉट ऑफ वेयरिंग अ कुर्ता विद जीन्स. सो दिस जीन्स इज़ एज गुड एज अ पजामा. एंड उसके बाद आई वेंट ऑन एंड मेड सम ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ. तो मैंने अप्पे बनाए और साथ में मैंने लस्सी बनाई थी अपने लिए. एंड दिस वॉज एक्चुअली हेल्दी एंड लाइट, सो इसलिए मैंने अप्पे बनाए थे. और इस खाने को लेके सो हियर यू कैन सी कि मैं लस्सी में ना ये नमक ऐड कर रही हूँ. तो ये नमक ना मेरी मम्मी घर पे ही बनाती है एंड इट एड्स another flavor of another level जिस भी चीज़ में डालते हैं. सो दिस वॉज माई प्लेट जिसमें अप्पे है, लस्सी एंड सॉस है. सो हेयर आई वॉज इंजॉइंग माई फूड. बहुत अच्छा बना था. मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ भी लाइट सा खाना. एंड लाइट सा खाने के बाद ना आप एकदम ऐसे ड्राउजी सा फील भी नहीं करते हो. यू गेट मोर एनर्जी एंड यू रिमेन एक्टिव फॉर द एंटायर डे. पढ़ाई करने का भी मन कर जाता है. नाउ दिस फास्ट फॉरवर्ड क्लिप ऑफ माइंड इज़ एक्चुअली वेरी फ़नी. अब मैं देख रही हूँ उसमें जैसे मेरा जॉ हिल रहा है. मुझे सच में बहुत फ़नी लग रहा है. तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई एंड गाइज दीज आर 10 आंसर्स ऑफ एथिक्स, जिसमें से मैंने 4-5 कल लिखे थे एंड रेस्ट आई रोट टुडे. और आंसर्स लिखने के बाद आई हैड टू राइट एन ऐसे. तो जो ऐसे का टॉपिक था उसकी मैं यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ, थोड़े आइडियाज़ जनरेट कर रही हूँ. टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सामने एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितनी डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकती हूँ. जो भी मुझे लिखना था उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर सा बना रही थी मैं पेज के ऊपर. सो गाइस आई बिलीव कि कुछ ऐसे दिन ज़रूर होते हैं जहाँ पे हमें ना सच में खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि आराम से दिन निकल ही जाता है. अगर हम कुछ ना करें ना तो निकल ही जाएगा. कोई हमें एट द एंड ऑफ द डे शायद नहीं पूछने वाला कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है. पर जो खुद को जवाब देना होता है ना उसके लिए आई थिंक हमें थोड़ा सा अकाउंटेबल रहना चाहिए. सो दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ी सी नॉट सो गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में भी आई थॉट कि मैं पढ़ाई करूँगी. एंड उसके साथ ही गाइस मेरे बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन भी था. सो इन द नेक्स्ट क्लिप यू विल सी कि मैं यहाँ पे बॉटल गर्म करके रख रही हूँ, जो कि आई थिंक मैंने पूरा दिन ही यूज़ की थी बॉटल, बिकॉज माई बैक एक वॉज एक्चुअली सीवियर. एंड सो दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड एडवाइस और रिकमेंड कि आपकी अगर तबीयत बहुत ख़राब है तब भी आपको पढ़ना चाहिए. आई थिंक यू आर द बेस्ट जज. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है पढ़ने की तो यू शुड गो अहेड. बट इफ़ यू फील दैट आपकी हेल्थ ज़्यादा ही ख़राब है, सो आई थिंक यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ है तभी सब कुछ है. ये चीज़ मैंने स्पेशली रियलाइज़ करी जब मैं हॉस्पिटल में थी. जब आप हॉस्पिटल में होते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं. एंड दिस वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जो मैंने रियलाइज़ की कि हेल्थ के बिना ना आपकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं रह जाती. सो हियर आई वाज राइटिंग माई ऐसे. तो ऐसे के मैंने टारगेट किया था कि आई वुड बी राइटिंग 10 पेजेस एंड दैट इज़ आइडली जितना लिखना चाहिए. पर आई एंडेड अप राइटिंग ओनली 8 पेजेस, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या होता है. मैं आइडियाज़ जनरेट भी कर लेती हूँ, फिर भी मैं जो भी लिखती हूँ ना, जब भी मैं आंसर भी लिखती हूँ तब भी वो थोड़ा सा ना पेजेस मेरे ब्लैंक ही रह जाते हैं. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू इम्प्रूव. तो इस ऐसे को लिखने में मैंने गुड 1 घंटा लगा दिया था. इट वॉज 1:36 जिस टाइम भी मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ था. एंड उसके बाद मुझे भूख लग चुकी थी. आई वेंट ऑन डाउन स्टेयर्स और आज मैंने खाना अपनी मम्मी के साथ ही खाया था. सो खाने में था राइस, दाल एंड दिस इज़ लौकी का रायता, विच इज़ माई फेवरेट दीज डेज.
साथ में था सैलेड। सो देन आई इंजॉयड माई फूड। और खाना खाने के बाद ही, सिंस मैं थोड़ी सी वीक फील कर रही थी, थोड़ी एनर्जी कम थी, तो इसलिए मैं खाने के बाद सो गई थी। 4 बजे फिर मैं उठी एंड देन आई हैड टी, और चाय के साथ में आई हैड दिस लेज, जो कि मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी क्योंकि दे वर एक्चुअली वेरी स्पाइसी। ये जो मिर्ची वाले होते हैं ना, मुझे सच में इतने पसंद नहीं आए ना गाइस। इसके बाद ना शाम वाला पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट हो गया मेरा, और इस टाइम पे आई वाज एक्चुअली स्टडिंग फ्रॉम माई लैपटॉप। तो अब ना मैं कह के बोर होगी कि मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ इतने टाइम से, एंड बट इस महीने मुझे सिर्फ एथिक्स से पढ़ना है। सो शायद आप भी बोर होंगे सुन के। तो यहाँ पे अगेन वही मैं एथिक्स के ही नोट्स देख रही हूँ। तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सो मैं बाहर चली गई, एंड थोड़ी देर में जैसे मैं बाहर गई थी ना, उसके थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई, और इट वाज एक्चुअली रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, बट डिस्पाइट दैट ना गर्मी वैसी की वैसी ही रही। बारिश हुई, थोड़ी देर बाद बंद होगी, बट गर्मी वैसी थी। पर चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, बट बहुत अच्छा वेदर हो गया था। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने नीचे जाके। और फिर उसके बाद मैं नीचे से ऊपर आ गई और अपने एथिक्स के नोट्स उठाए। तो ये नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं पहले भी, यू कैन सी हाईलाइटेड है। इनको मैं फिर से हाइलाइटर और पेन की हेल्प से अंडरलाइन करती रहूँगी। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि ना, दिस इज़ अ फैक्ट गाइज, अगर हम जितनी ज़्यादा हम अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं ना किसी चीज़ में, जैसे आई एम हाईलाइटिंग इट अगेन एंड अगेन, उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी चीज़ें रिटेन करती है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बैठ के देखती रहूँगी इसे, तो वो शायद इतनी ज़्यादा अच्छे से मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा। पर अगर मैं उसको जितना एक्टिवली इंगेज होकर, चाहे वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, चाहे मार्क कर रही हूँ, चाहे कुछ ऐड कर रही हूँ उसमें, जितना ज़्यादा मैं इसमें इंगेज होकर पढ़ूँगी ना, उतनी ज़्यादा अच्छी रिटेंशन रहेगी चीज़ों की मेरे दिमाग में। सो इसीलिए मेरी नोटबुक्स या मेरे नोट्स हमेशा ना बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे मिलते हैं। आई नो सम पीपल डू नॉट बिलीव इन हाईलाइटिंग, उनको लगता है कि बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, हाईलाइटर यूज़ करना, देन स्टिकी नोट्स यूज़ करना, बट सबका ना अलग अलग होता है। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी काम करती है। आई प्रेफर हाईलाइटिंग थिंग्स, आई प्रेफर अंडरलाइंग थिंग्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी। साथ में पढ़ते पढ़ते ही मैं अनार का जूस भी पी रही थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे फ्रूट्स जूसेस की, दैट्स वाई माई पेरेंट्स हैव बीन टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ मी। वो मुझे टाइमली थोड़े थोड़े टाइम बाद दे हैव बीन गिविंग मी समथिंग जिससे मेरी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे एंड आई फील बेटर। सो आई एम एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड कि दैट आई हैव अ लविंग फैमिली, केयरिंग फैमिली, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। चाहे कुछ भी है आपके पास, जो भी है ना, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। तो गाइज शाम के 7 बजे तक आई केप्ट ऑन रीडिंग और रिवाइजिंग व्हाटएवर यू वांट टू से माय एथिक्स नोट्स। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, मैं नीचे गई और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड आई फेल्ट बेटर। अच्छा लगा, टाइम पता ही नहीं चला कब निकल गया नीचे जाने के बाद। सो हेयर इन दिस क्लिप यू विल सी, ये दो ना प्लांट्स हैं, ये अंदर रखे हुए थे, मेरे पापा ने बाहर रख दिए थे क्योंकि अंदर ना थोड़ा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे। सो इस साइड के यहाँ शेड के अंदर इनको रख देते हैं, 3-4 दिन अच्छे से ये थोड़े ग्रो कर जाएंगे, देन विल कीप देम बैक। और ये ना प्लांट्स दो ये मैंने लगाए हैं। तो मेरी और मेरी मम्मी की प्लांट्स के साथ ना कुछ अलग ही लेवल की ऑब्सेशन है। तो ये वाली जो आप रेलिंग के ऊपर, जो सीढ़ियों के साइड में रेलिंग है, इसके ऊपर जो मनी प्लांट की वाइन देख रहे हैं ना, ये पूरी मेरी मम्मी ने मेंटेन की हुई है। सो इफ़ यू सी, ये बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है एंड वी जस्ट लव प्लांट्स। सो हेयर यू कैन सी कि कितनी लंबी है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज। उसके बाद मैं अपना टिफ़िन पैक करा के ले आई थी खाना खाने के लिए।
बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू शूट इट। सो ये लास्ट में जब मैं खा रही थी तो मुझे याद आया एंड आई शॉट इट। खाना खाने के बाद ना मैंने जो करंट अफेयर मैगज़ीन थी जून मंथ की, विजन की, वो पढ़ी। सो यूजुअली मैं क्या करती थी, पहले मैं इसको प्रिंट निकाल लेती थी सारी मैगज़ीन का एंड देन अपने रेगुलर तरीके से पेन से हाइलाइटर से हाईलाइट कर करके पढ़ती थी पेजेस के ऊपर। पर इस बार मैंने सोचा है कि आई वुड बी रीडिंग इट इन द PDF itself, मतलब कि मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगी। And here you can see I've highlighted all the important points, so the next time when I have to read this, so it will be a very short and crisp document for me to read. And तो गाइज आज का टारगेट ना सिर्फ इसका ये फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला कवर करना ही था। सो विच आई वॉज एबल टू डू एंड यू कैन सी कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना उसमें आई हैव यूज्ड more than one color। तो फॉर एग्जाम्पल है इन द लॉ ऑफ सेडिशन वाला टॉपिक, यू कैन सी मैंने अटेम्प्ट और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ना पर्पल कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सो द रीज़न वाई हैव डन सो इज़ कि जो भी चीज़ें मैं पर्पल कलर से हाईलाइट करूँगी ना उनमें मुझे हैव टू थिंक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें जनरली हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं होती हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो पर्पल कलर से हाईलाइट की हुई हैं, उन टॉपिक्स में हमें मुझे सोचनी है। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट, सो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स इन प्रीलिम्स की सेडिशन में सिर्फ एक्चुअली जो हम एक्ट करते हैं हेट्रेड वगैरह की वही पनिश्ड है एंड नॉट द अटेम्प्ट। सो जनरली हमें लगेगा दिस इज़ करेक्ट, बट here it has been explicitly mentioned कि attempt भी punishable है। and again you can see यहाँ पे government established by law मैंने इसलिए highlight किया because this is actually a very contentious thing। जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं ना वहाँ पे भी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा डिबेटेबल रहती है कि इज़ इट द गवर्नमेंट ऑफ द डे और इज़ इट द नेशन, द कंट्री वेयर यू लिविंग, जिसके अगेंस्ट आप सेडिशन के चार्जेस लगा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आई हैव हाईलाइटेड दीज थिंग्स जो कि मुझे थोड़ी सोचनी होंगी बाद में जब भी मैंने देखूँगी। सो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू स्टडी करंट अफेयर्स एंड दिस वॉज इट गाइज। मैंने ये बैठ के रात को 11 बजे तक ये वाली PDF इसका जो फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये कवर कर लिया था एंड आई फेल्ट प्रिटी मच सेटिस्फाइड बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी आई मैनेज टू पुल गुड नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई के लिए। सो अगर आपको ना ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन आती है आपको या फिर आप ज़रा सा मेरे से कनेक्ट कर पाते हो, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड you can stay tuned for more such videos. I will be coming up with such videos very often now. At least I have decided कि मैं एक हफ्ते में 2 videos लेके आऊँगी, so please show your support and love guys. So guys, this was it for this video. I hope you liked it. I'll meet you in my next one. Till then, take care. Bye bye.